हेलो हेलो। चलो चलो, आज हम लोग करते हैं अपने प्लांट्स को इधर उधर। मतलब कि जब तक हम लोग हमारी बालकनी को इधर उधर ना करें ना, हमें मजा नहीं आता। लेट्स स्टार्ट। आज मैं अपनी बालकनी को विंटर के लिए तैयार कर रही हूँ। समर में क्या होता है, हम ड्रेनेज होल को बंद नहीं करते ताकि पानी की फ्लोटिंग होती रहे। बट विंटर के में ड्रेनेज होल को बंद करना पड़ता है, इसलिए मैं अभी इनमें ड्रेनेज होल को बंद करूंगी। अब मैंने तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम इतने सारे प्लांट, वो भी मिट्टी के गमले लगाए हैं, वो भी पहली पहली बार। तो मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए मेरे को जो तरीका सही लगा मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया। मैंने दिए का यूज किया है जो कि कल दिवाली में बच गए थे। इनको छोटा छोटा सा मैंने ब्रेक किया और ड्रेनेज हॉल के अंदर इस तरीके से लगा दिया। ये मैंने बहुत ही हल्का वाला हथौड़ा लिया है इसको यूज करने के लिए, ताकि मेरा मटका ना, गमला ना फूट जाए, क्योंकि मिट्टी के ही तो गमले बनते हैं। इसलिए इसे आराम आराम से डाला है, बहुत ज्यादा मैंने प्रेशर नहीं लगाया। और ये मेरी नॉर्मल हथौड़ी है, नहीं है जो अधिकतर होती है। इसमें हल्का सा आगे स्टील का वो लगा हुआ था, इसलिए इसे ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा। इस तरीके से मैंने मेरे पहले गमले के अंदर ये होल को बंद कर दिया, ड्रेनेज होल को विंटर के लिए। पूरा प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करा, थोड़ा थोड़ा वाटर के फ्लोटिंग बनी रहे इसलिए। अब मैं फिर से आ गई इन्हें करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम है और हर एक एक प्लांट के अंदर इसके ड्रेनेज होल को बंद करना है। कुछ होगा ड्रेनेज होल तो ना अपने आप बंद था, एक दो प्लांट में तो ड्रेनेज होल निकला ही नहीं। और कुछ में मैंने पहले, जब मैंने कोको बीट लगाया था, मतलब कोकोनट हस्क लगाया था, तब लगा लगा दिया था कि आराम आराम से हो जाए। एक्चुअली बात ये है कि ना, मैंने मिट्टी के गमलों में ना पहली पहली बार लगाया है प्लांट। मैं हमेशा प्लास्टिक के गमले यूज करती थी, या फिर सिमेट्रिक, वो चीनी मिट्टी के जो गमले नहीं होते, वो वाले गमलों में मैं पहले प्लांट लगाती थी, मुझे उसमें बड़ा पसंद था। इस बार मैंने ना मिट्टी के गमले लगाए, क्योंकि कहते हैं फूलों वाले पौधे ना मिट्टी के गमले में ज्यादा अच्छे होते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं मिट्टी के गमलों से बड़ा परेशान हो गई, इनकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। और पहली पहली बार खरीदे है ना, तो मैंने इतनी दूर से इन्हें, एक तो मैं लेकर आई, जैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, लाते लाते इनमें से दो तीन गमले जो है ना, ये फूट गए। मतलब पहले से ही ये फूटे हुए आए थे। अब इतनी दूर से ला रहे हैं, ले जाने में, रखने में, वो कहीं ना कहीं से एक आधा ब्रेक हो गया। बट एक आधा नहीं, मेरे कम से कम 5 गमलों में प्रॉब्लम निकली है। मुझे जैसे तैसे उन्हें फिक्स करना पड़ा था। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सभी गमले बेकार है, नहीं, सभी गमले बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 100 में से एक दो तो गलतियां चलती ही है, 5 7 तो हो ही जाते हैं। बट पहली पहली बार है तो चलता है। बट नेक्स्ट टाइम के लिए एक वो भी रहता है ना, कि अब नेक्स्ट टाइम तरीके से होगा, आराम आराम से हो जाएगा। कि मतलब पहले एक बार जो गलती हो जाए वो अगली बार नहीं होगी। अब मैं अगली बार गमले ढंग से लिखूंगी। बट सच्ची बताऊं, मैं अगली बार मिट्टी का गमला प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैं इन्हें कर रही थी ना, तो मुझे पता चला जो मिट्टी के गमले हैं, इसमें जो ठंडक के मारे वो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स नहीं होते, मुझे वो हटाने पड़े। मतलब वो कीड़े से तो लग नहीं रहे थे, बट पता नहीं वो ठंडक के मारे बैठे हुए थे, किस तरीके से बैठे हुए थे, उनको क्या मजा आ रहा था वहां बैठने में। उन्हें हल्के हल्के से, मुझे अधिकतर पे से वो झाड़ने पड़े। वो हो नहीं जाते, वो हल्के हल्के से छोटे छोटे से व्हाइट व्हाइट, मतलब दिखते भी नहीं है जो। उन सबको मैंने पहले हटाया, उसके बाद मैं ये करने लग गई। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से, देख सकते हैं इसका जो सरफेस है, कहीं से खुदरा हुआ है, कहीं से कुछ हुआ है। अब ये लोग भी तो अपने मिट्टी के जब चिकनी मिट्टी के गमले बनाते हैं, यूं करके बस एक फिंगर डाल देते हैं, उसका ड्रेनेज होल सा बन जाता है। अब बनाने वाले तो ऐसे ही बनाते हैं गमले भी, क्योंकि मटके ज्यादा अच्छे बनते हैं रेदर देन गमले। गमलों में तो ये है कि एक शेप लाना बहुत ही टफ होता है, मतलब एक साथ एक शेप, वाह, मतलब इस तरीके से। बाकी मेरे सारे प्लांट अभी बहुत अच्छे हो चुके हैं, एटलीस्ट मुझे इन्हें 1 मंथ से ज्यादा हो गया लगाए हुए। देख सकते हैं ये वाला गमला काफी ज्यादा फूटा हुआ था, तो मैंने इसमें कुछ कपड़ा करके एडजस्ट किया था। बट कपड़े से ज्यादा पानी रुक नहीं रहा था, इसलिए मुझे इसके अंदर वो लगाना पड़ा था, एक छोटा सा दिए का पार्ट मैंने इसमें लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि मतलब इतने ज्यादा जब हमारे पास प्लांट होते हैं ना, तो उनकी केयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो नहीं कह सकती, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है कि वो ठीक है नहीं है, सीधी धूप तो नहीं आ रही, तिरछी धूप तो नहीं आ रही है। किसी किसी प्लांट को ज्यादा धूप चाहिए होती है, किसी किसी प्लांट को कम धूप चाहिए होती है, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने मेरे हर एक एक को आराम आराम से लगाया है, कि जैसे कि किसी भी मेरे पौधे को कोई हार्म ना पहुंचे। क्योंकि ना ज्यादा मिट्टी मैंने इनमें भरी है, मतलब मिट्टी तो मैंने इनमें भरी है, बट मिक्स सॉइल करके भरी है। इवन इतना 1.5 1.5 इंच का मिट्टी का गैप रखा है, क्योंकि अभी मैं इनमें खाद भी डालूंगी। अभी मैंने ऑर्डर कर रखी है, जैसे ही वो आएगी मैं इन सब में वो डाल दूंगी, उसका मैंने स्पेस भी छोड़ा है। ज्यादा मिट्टी ना हम भर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ज्यादा मिट्टी कर देंगे तो उसको खुलने का, बीज को खुलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। वो किस तरीके से खुलेगा, मतलब इस तरीके से। ज्यादा कोई भी चीज ज्यादा तो अच्छी नहीं रहती है, हर चीज एक लिमिट में थोड़ी 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 बेटर रहती है।
इसलिए ज्यादा ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा तो चलता है, मतलब इतना इतना। बट हाँ, आप भी हमेशा मिट्टी अपने गमले से थोड़ा एक हाथ के फासले में रखें, मतलब जो फिंगर्स है ना उतना गैप आना चाहिए, ताकि आपका फ्लावर बहुत ही अच्छी तरीके से खिल सके और नई नई जो उसमें डालियां हैं, बेले हैं या फिर पत्तियां हैं वो खिल सकें, इसके लिए। और आप देख सकते हैं मैंने एकदम अच्छी अच्छी तरीके से इनके ड्रेनेज होल के अंदर वो दिए का पीस डाला है, एक एक अच्छी तरीके से। अब ये वाला प्लांट तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये जो ग्रास जब खिलती है इसमें से जो रेड कलर का फूल निकलता है वो इतना ज्यादा सुंदर है, अगर आप एक बार उसे देख लोगे ना सारे दिन भर उसी को देखते रहोगे, मतलब इतना ज्यादा अच्छा है। तो इतने सारे फ्लावर होना तो पसंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। और ये सारे सीजनेबली फ्लावर है, सारे के सारे विंटर के ही फ्लावर है, तो एक से एक फ्लावर है। और अब तो विंटर ही है, आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगली वीडियो में आप मेरे से देख सकते हैं कि मैं सीड से किस तरीके से प्लांट ग्रो करती हूँ, क्योंकि मोस्टली पीपल क्या करते हैं, हर कोई बाय नहीं कर सकता। कुछ लोग सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और आधे से ज्यादा प्लांट तो अपना सीड खुद करते हैं, बट वो एट द एंड में करते हैं। जैसे कि सर्दियां अभी स्टार्ट हुई हैं, बट जैसे जैसे मार्च आएगा तो उनमें से सीड निकलेगा एक तरीके से, और उससे फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रो कर सकते हो, उसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करके फिर। और अगर हाँ, कीड़े नहीं लग जाए उसके अंदर, अगर आप किसी सीड को स्टोर कर रहे हो तो उसे एयर टाइट में और ऐसी जगह रखें जहाँ बिल्कुल भी कीड़े वीड़े उसको कुछ कर ना पाए, एकदम अच्छी अच्छी तरीके से। और आज इसको मुझे इस प्लांट का नाम भी पता चल गया, मैं बहुत टाइम से इस प्लांट का नाम फाइंड कर रही थी, बट आज मुझे फाइनली इसका नाम पता चल गया। इसका नाम है सजावटी कली, हिंदी में कहते हैं इसे सजावटी कली। इसके अंदर दो तरीके का फ्लावर निकलता है, एक निकलता है हल्का हल्का पर्पल और चुकंदर कलर का मिक्स, मतलब ना ही वो बैंगनी होता है ना ही वो चुकंदर कलर का होता है, और दूसरा होता है हल्की हल्की क्रीम कलर का, ना ही पीला है ना ही सफेद है, हल्के हल्के क्रीम कलर का। और जब इसका फ्लावर आएगा तो वो पूरे एक कटोरी के बराबर का फ्लावर आएगा, मतलब इतना बड़ा फ्लावर, और इस पूरे एक में से सिर्फ एक ही फ्लावर खिलेगा, वो भी बहुत बड़ा, जैसे कमल का तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है बट उससे थोड़ा छोटा। और इसका फ्लावर आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आता है तो मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर आता है। ये थोड़ा थोड़ा देखने में तो गोभी का फूल लगता है, बट गोभी का फूल ये है नहीं। ये आ गया हमारा डेंटिस, इतना बढ़िया। डेंटिस के अंदर इतना मोटा छेद था ना, सीरियसली इतना ज्यादा, मतलब पूरा ही गमला तोड़ दिया है लेके आने में, मतलब इतनी बुरी तरीके से नीचे, मुझे लग रहा है सबसे नीचे रखा होगा इसलिए इतना ज्यादा इसके अंदर छेद था ना, इसकी सारी मिट्टी निकल गई। इवन मैंने इसके नीचे प्लेट लगा रखी थी, अब तो मैं सोच रही हूँ इन सभी के नीचे ना एक एक प्लेट लगा दूं। बट आप मुझे सजेस्ट करना, मैं इसमें स्टील की प्लेट लगाऊं या फिर मैं इसमें मिट्टी की ही कुछ लाके इसमें लगाऊं, क्योंकि मिट्टी की लगाऊंगी मे बी वो उससे सहन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने इसको एडजस्ट तो कर दिया है, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मिट्टी गीली करके ना इस वाले प्लांट के नीचे लगा दूं, फिर वो मिट्टी सूख जाएगी बट पानी से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो मैंने इसमें प्लेट और एक बाउल एडजस्ट कर दिया है, कुछ और आइडिया हो तो मुझे बताना, मैं इसे किस तरीके से सॉर्ट कर सकूं, क्योंकि ये प्लांट देखो इतनी ज्यादा, मतलब इसकी ग्रोथ हो चुकी है और अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। अगर मैंने इसकी रिपोर्टिंग फिर से करी तो इसे बैलेंस होने में फिर से 15 से 20 दिन लगेंगे, फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं इस प्लांट को छेड़ना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार इसने बहुत ही मुश्किल से जगह एडजस्ट करी है, फिर दोबारा करने में इसको पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए। और मोस्टली क्या होता है, जब हम एक बार प्लांट से नर्सरी से लाके प्लांट को लगा देते हैं उसके बाद अगर हम उसमें ज्यादा छिड़खानी करते हैं तो सूख जाता है वो। मेरे एक दो प्लांट्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो सूख गया। ये आ गया पिटोनियम का पौधा, ये मुझे बड़ा पसंद है पिटोनियम। ये पता है क्या, मेरा ना वो वाला कलर है पर्पल और पिंक कलर का पिटोनियम है, ये बहुत ही सुंदर खिलता है। पता है इसका जो फूल मुरझा जाता है ना वो अगले दिन फिर भी खिल जाता है, ये इतना ज्यादा मस्त है, मतलब क्या ही बताऊं, इसकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अभी जब मैं इससे सीड से ग्रो करूंगी ना तो इस बार मैं इसका स्टार स्टार वाले कलर करूंगी, पिटोनिया के स्टार वाले कलर तो एकदम ही मस्त है। बट वो मिलते नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे ढूंढना पड़ता है। मेरे यहाँ पे तो पिटोनियम किसी से मैं मांगती हूँ ना, वो इस तरीके से करते हैं कि क्या ही मांग लिया मैंने उनसे, मैम ये वाला पौधा हमें मंगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसे बड़ी नर्सरी से लेके आई थी। बड़ी नर्सरी में तो ये आम पौधा है, जैसे सदाबहार का और गेंदे का फूल आराम से मिल जाता है ना, ऐसे ही वहां पे मिल जाता है। बट ये जो छोटी छोटी नर्सरी होती है ना आसपास वाली, यहाँ पे मिल ही नहीं पाता है। और मेरे आसपास तो ना दूर दूर तक कोई नर्सरी नहीं है, मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा दूर जाना पड़ता है प्लांट लेने के लिए। ये सारे प्लांट जैसे मैंने आपको दिखाया था,
सारे प्लांट मैं दिल्ली से लेके आई थी। नर्सरी का नाम मैंने मेरी पिछली वीडियो में डाला भी था, आप सब देख सकते हैं। इवन गमले जहाँ से लेके आई थी मैंने वहां का भी दिखाया था कि मैं गमले कहाँ से लेके आई थी। और ये सारे प्लांट्स मुझे मैं वहीं से लेके आई। अब मैं इतनी दूर गई हूँ तो प्लांट्स तो लेके आने ऑब्वियसली बात है, बनते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इन्हें ढूंढूंगी ना तो भी नहीं मिलेंगे। आधे से ज्यादा लोगों को तो ऐसे कहते हैं क्या ही मांग लिया मैंने। और अब 10-12 किलोमीटर दूर आप नर्सरी जाओ, इवन उससे भी ज्यादा, उनके अलग अलग टाइमिंग, और फिर भी आपको प्लांट ना मिले जो आप चाहते हो तो फिर मजा नहीं आता। इसलिए मैं एक बार में ही बहुत सारे ले आई। मैंने कहा अब मुझे बार बार जाना नहीं पड़ेगा, मंगवाना नहीं पड़ेगा। यू कांट बिलीव, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रूटोन का प्लांट लिया था ना, तो क्रूटोन का प्लांट मतलब मुझे 200 रुपए का पड़ा था, वो भी इतना सा बेबी प्लांट। इवन 200 रुपए का इसलिए पड़ा था क्योंकि मैंने 8 प्लांट लिए थे। यू कांट इमेजिन, तब उन्होंने 200 का लगाया था, वरना वो 300 ही कर रहे थे। मतलब इतने सारे प्लांट लेने के बावजूद भी तब उन्होंने 200 का लगाया था, 2 प्लांट वो भी। बाकी तो मुझे किसी पे डिस्काउंट उन्होंने दिया ही नहीं। वही बेबी प्लांट्स थे वो सारे क्रूटोन के वेरिएंट। बट वो सारे वेरिएंट तो पता नहीं क्या ही हुआ, अपने अपने से हैं। उसमें से मेरे 3 वेरिएंट तो बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, बाकी के तो 2 तो सूख ही गए। तो मैंने उनसे कंप्लेंट भी करी। वो सामने वाले हमारी ही मिस्टेक निकाल देते हैं। मतलब मोस्टली क्या होता है, जब भी हम सामान खरीदते हैं ना कोई ना 2-4 तो ऐसे रुला मिला दे ही देते हैं सामान। ऐसा थोड़ी होता है। जैसे भी हम लेके आते हैं, जैसे इन सब में गमलों में ही देख लो, इतने सारे मैंने गमले खरीदे, 30-35 गमले, उनमें से 5-4 गमले तो मेरे ऐसे ही निकल गए। ऐसे थोड़ी होता है। अब इंसान कितना चेक करे, एक एक कैसे चेक करे। वो इकोनॉमिक्स का एक सेशन है ना, बायर बी अवेयर, कि सामने वाला तो आपको देगा ही देगा, बट आपको भी अपने अवेयर रहने चाहिए। इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल टॉपिक है, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें नहीं पता, तो बी द बायर बी अवेयर कि आपको अगर कोई सामान खरीद रहे हो तो एक बार चेक कर लो कि किस तरीके का दिया है। बट लार्ज क्वांटिटी में ऐसा नहीं हो पाता है। ये आ गया मेरा एक और सजावटी कली का पौधा, इसे मैंने बड़े वाले में लगाया है। एक्चुअली मेरे सारे गमले ना देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, ये सारे 6, 8, 10 और 12 इंच के गमले हैं। और मैंने इन्हें मिक्स करके लगा रखा है इस बालकनी के अंदर, ताकि अच्छा लगता है ना, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, आराम आराम से। अभी सबका मैं एक ही साथ ड्रेनेज होल फिक्स कर रही हूँ, जिसमें कोकोनट हंस तो किसी किसी में इतनी ज्यादा थी ना, मैंने कहा ओ वाह यार इतने लंबे टाइम तक चल रही है। कोकोपीट भी अभी मैंने मंगवाई है, बट कोकोपीट कहते हैं कि विंटर के मौसम में कम यूज करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट इतना ठंडा है। गर्मी के मौसम में तो उसको है ना जरूरत ज्यादा पड़ती है पानी की, तो कोकोपीट क्या करती है ना, पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। पानी को ऑब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि जैसे गर्मी में पौधों को कम से कम 3 बार पानी की जरूरत पड़ती है, तो एक बार के पानी की कमी कोकोपीट पूरी कर देती है। बट विंटर के अंदर ना आप कोकोपीट ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ज्यादा क्या, इवन मोस्टली तो ना ही करते हैं कोकोपीट के लिए लोग। ना इसलिए करते क्योंकि ऑलरेडी एक तो विंटर है, पानी अब्जॉर्प्शन में टाइम का लगेगा, क्योंकि धूप कम निकलेगी, कम भी क्यों, नाम मात्र निकलती है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहां तो धूप मतलब रेयर ही निकलती है, इस तरीके से, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है। गर्मी में तो बहुत आती है, बट सर्दी में तो थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूशन भी है और एक्स वाई जेड बहुत सारे रीजन होते हैं। तो पानी भी एक बार मतलब अगर आपने मॉर्निंग में अच्छी तरीके से डाल दिया तो इवनिंग में स्किप ही करो। समर में तो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको डालना ही पड़ता है पानी, पानी अच्छी तरीके से। बट यस विंटर में काम चल जाता है। और मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोकोपीट विंटर में तो बिल्कुल ही मत यूज करो। प्लांट्स में बहुत ज्यादा पानी होगा, और अगर हम प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा पानी डालते हैं ना तो उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। कमजोर मतलब सीधे वो क्या है ना, प्लांट ना अंदर ही अंदर गलने लगता है। आपको लगता है कि बाहर से ये देखो कितना अच्छा है, हेल्दी है, हमारी तो लिव्स आ रही हैं, बट नहीं, वो लिव्स स्टॉप हो जाती हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं, वो सिर्फ वहीं के वहीं रुक जाती हैं। और जब जैसे ही अगर आपने झटके से प्लांट खींचा तो पूरी की पूरी कली आपके हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो बेस है, जो जड़ है, वो कच्ची हो चुकी है, क्योंकि आपने ज्यादा पानी डाल दिया। दिखने में नहीं लग रहा कि वो ज्यादा पानी आ गया। एक होता है वो हल्की हल्की ग्रीन ग्रीन फंगस सी लेयर नहीं आती, अगर वो आ रही है आपके प्लांट में तो आप समझ लो कि प्लांट के अंदर से कोई प्रॉब्लम है। उसकी जड़ें आप चेक करो या फिर उसकी रिपोर्टिंग करो। और इवन प्लांट जब बड़ा होता जाए ना कि तो आप छोटे गमले से उसे बड़े गमले में ट्रांसफर कर दो, एक ही गमले में मत रखो। और जो नर्सरी वाले देते हैं वो प्लास्टिक का गमला, उसमें तो आप बस ग्रोइंग स्टेज तक रखो, उसके बाद अपने गमले में शिफ्ट कर दो। वो गमला उनका अच्छा होता है, ठीक होता है, बट ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सजेस्ट करूंगी मैं वो प्लास्टिक का गमला किसी को भी। अगर हाँ वो बड़ा गमला है तो ठीक है, बट वो छोटे वाले तो मतलब एकदम
शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अच्छे हैं, वो एकदम बेकार नहीं कहा जा सकता, बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वेरी गुड, 70% इज गुड। बट अगर आपको उसमें ग्रोथ कम होगी, रिजल्ट कम आएगा। अगर आपको अपने प्लांट को ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, मतलब मोस्टली क्या होता है, प्लांट वन टाइम परचेज होती है। ये नहीं कि आप हर 6 महीने में कपड़ों की तरह लेके आ रहे हो कि विंटर आ रहा है चलो प्लांट्स खरीदते हैं, समर आ रहा है तो प्लांट्स खरीदते हैं, स्प्रिंग गया तो प्लांट्स नहीं। एक प्लांट को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर्स और मोर टाइम भी ग्रोथ कर सकते हो अगर उसकी सही की तरह से केयर हो रही है। इवन प्लांट्स की तो कटिंग से भी आप इतने ज्यादा प्लांट्स बना सकते हो ना। सबसे अच्छी बात तो ये है, मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं, सीड्स की बजाय ना कटिंग से ग्रो होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ये मनी प्लांट, अगर आप किसी के यहाँ से एक लिव्स भी ले आए हो, आपको कहीं भी मिल गई है, आप कहीं से परचेज भी करके लाए हो, तो वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी। सदाबहार हो गया, इवन ये पिटोनिया हो गया, ये भी सीड्स की बजाय उससे भी ग्रो हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जो सीड से ही ग्रो किए जा सकते हैं, बाकी मोस्टली प्लांट्स तो आपके कटिंग से भी बन सकते हैं। अभी मैं कटिंग से प्लांट्स के बनाने पे भी आगे थोड़ा सा काम करूंगी। जैसे ये वेरिकेटेड जोइंदा हो गया, ये जो मेरे राइट हैंड साइड पे लग रहा है मेरे टूल के पीछे, इसको भी आप कर सकते हैं। हाँ, क्लोरस सीड से उगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्लोरस को एक रेनबो कलर है, उसमें मतलब इतने ज्यादा कलर होते हैं, इसलिए मैं तो इसे रेनबो बोलती हूँ। मतलब हर तरीके से ये खिलता रहता है। मेरे बाकी ये क्लोरस मेरी दूसरी बालकनी में थे, बट ये वाला मैंने ना मिट्टी के गमलों की वजह से इन सबको प्रॉपर स्पेस दे रखा है। मतलब क्या होता है कि पौधों को ना ज्यादा घिच पिच करके भी नहीं रखना चाहिए। बट मेरी दूसरी बालकनी में जो मोस्टली आप मेरी वीडियो में पीछे बैकग्राउंड देखते हो, उसमें मैंने थोड़ा उन्हें कंजस्टेड करके रख रखा है, क्योंकि वो वाले प्लांट एडजस्ट हो सकते हैं आपस में। क्योंकि मनी प्लांट है वो तो आप आपस में ही, मतलब एक ही अगर आप स्टिक का भी यूज कर रहे हो तो उसी पे लपेट ली जाएगी और लंबी लंबी वेल बन जाएगी। बट कुछ प्लांट्स को ना आपको प्रॉपर स्पेस देना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है सबको 1-1 इंच के। जैसे स्कूल में पेयर होती है ना, तो मैम कहती है एक एक हाथ के फासले पे खड़े रहो, तो हम लोग बच्चे बचपन थे तो अपना अपना शोल्डर लेके ऐसे ऐसे करते थे, एक हाथ का फासला एक हाथ का फासला। बट लास्ट वाले बच्चे तो एकदम ऐसे ही चिपक चिपक के खड़े हो जाते थे, हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है, हम कैसे खड़े हो। ऐसे ही है, फिलहाल तो मैंने अपने प्लांट्स को सबको एक एक हाथ का फासला दे रखा है। पूरा पूरा फासला तो नहीं, बट हाँ एक एक थम का फासला तो है इनके बीच में, प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस पे। पर हाँ, मेरे कुछ प्लांट्स तो मैं भी एक के साथ एक ही रख देती हूँ, जो कि रह सकते हैं। जैसे अब स्पाइडर प्लांट है, उसे घुल मुल के एक छोटे से ग्रुप में रख दो तो भी वो हो जाएगा। बट कुछ को अपनी अपनी पूरी पूरी स्पेस की जरूरत होती है, ताकि कि ना वो ज्यादा आगे इनिशियल लेवल पे ग्रो हो सके। इवन जितने भी आपके फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, उन्हें तो आपको ना फ्लावर का जब वो बुखे की तरह फैलते हैं वो प्लांट के अंदर, लगते तो नकली से बट वो असली होते हैं, इतना ज्यादा अच्छा होता है ना, उनको तो प्रॉपर देना चाहिए। देखो इस वाले के अंदर तो ड्रेनेज होल ही नहीं था, मैं तो देखती रह गई। मतलब इसके अंदर ड्रेनेज होल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 3 गमले मेरे ऐसे निकले जिसमें तो ड्रेनेज होल ही नहीं था। और जब मैं प्लांट लगा रही थी मैंने तो चेक भी नहीं कर, मतलब इतना होता है ना जब हम एक्साइटमेंट में ज्यादा होते हैं तो हम चेक ही नहीं करते। इसके अंदर देखो कोकोबीट घुसी पड़ी है, सारी सारी। मैंने ना कोकोबीट को उस तरीके से नहीं लगाया था, मैंने क्या किया था, कोकोनट हस्क है ना उसके अंदर लगाया था। इसके अंदर भी ड्रेनेज होल मतलब जस्ट नाम का था, हल्की हल्की कोकोनट बीट थी इसके अंदर, कोकोनट हस्क। बीट भी बोलते हैं कुछ लोग हस्क भी बोलते हैं। मैं तो नारियल के रेशे बोलती हूँ, सीधी बात, सबसे अच्छा है नारियल के रेशे। अब ये आ गया, इस वाले में अंदर था मेरा, और बट इस वाले के अंदर से मेरा पानी लीक नहीं हो रहा था। एक्चुअली मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि ना पानी धीरे धीरे ना लीक होने लग गया था। पानी लीक क्योंकि उसमें साइड में एक होल था, वो दिखा तो नहीं, उसमें से भी पानी निकल रहा था, और इसमें ड्रेनेज होल में से तो निकल ही रहा था। इसलिए मैं ड्रेनेज होल को सबको बंद कर दूंगी, ताकि उससे थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता रहे, ताकि ना एक ना प्योरिफिटी सी होती रहे। मैं बहुत ही हल्का हैमर मार रही हूँ, ये मत समझना कि मैं इतना ज्यादा ज्यादा मार रही हूँ कि मैं ही छेद कर देती हूँ इसमें मार मार के। मैंने कोई छेद नहीं करा था इसके अंदर, ये लाने में हो गए थे। बहुत ही हल्का हल्का हैमर, और ये प्रॉपर वाला हैमर भी नहीं है, सबको पता है तौड़ी वैसी वाली नहीं है। वो होती तो अभी तक गमला टूट जाता अगर मैं बहुत तेज तेज की मार रही होती इनके अंदर। ये पूरी बालकनी को आज मैंने इतनी अच्छी तरीके से ना फुर्सत के अंदर सारा काम करना बैठा, मैं कम से कम बहुत ज्यादा टाइम निकाल के मैंने कहा आज तो ये करना ही करना है। मैं डेली देख रही थी इसको। इसके अंदर ना मैंने मेरे व्हाइट वाले स्टोन डाले हैं, मेरे पास में बहुत ज्यादा मैंने पैकेट मंगाए थे नॉर्मल व्हाइट स्टोन्स का भी और कलरफुल वाले व्हाइट स्टोन्स का भी। बट कहते हैं कि ना व्हाइट स्टोन्स ना डेकोरेशन के लिए तो ठीक है, आप एक दो प्लांट पे लग सकते हो, पर उसे परमानेंटली नहीं रखना चाहिए। जैसे मैं ड्रेनेज होल के लिए भरने के लिए यूज कर रही हूँ, ये तो अलाउड है,
रख सकते हैं। बट क्या होता है ना कि मिट्टी अगर आप प्लांट के ऊपर ज्यादा ही ये स्टोन वेस्टोन रख दोगे तो वो क्या है ना, लिव्स नहीं बन पाएंगी, ज्यादा बड़ी बड़ी लिव्स नहीं हो पाएंगी, जैसे ग्रोथ रुक सकती है उससे आपके प्लांट की। आप फ्लोरस के ऊपर तो स्टोन रख ही नहीं सकते बिल्कुल भी। जेट प्लांट के ऊपर थोड़ा कर सकते हो, डेलेरिया के ऊपर नहीं कर सकते आप। फ्लावर्स वाले तो प्लांट्स के ऊपर किसी के ऊपर नहीं रख सकते। आप चंपा के ऊपर रख सकते हो क्योंकि उसकी एक स्ट्रिक से ही इतनी ज्यादा ज्यादा बेलें निकलेंगी एकदम अच्छी तरीके से। इवन आप एक प्लांट के ऊपर और रख सकते हो, क्या नाम था उसका, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बाद में मत याद करके बता दूंगी आप लोगों को कि उसका प्लांट क्या था। हाँ, वेरीगेटेड जोंदा पे भी अपने रख सकते हैं, मधुमालती पे रख सकते हैं, मुझे नाम याद आ गया। मधुमालती पे आप रख सकते हो क्योंकि वो एक ही स्टिक से पूरी की पूरी बेल बना देती है और वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। बाकी तो ये सब होम डेकोरेशन के लिए ठीक है। बट आप नए कपड़े रोज थोड़ी पहनते हो, जो आप शादी में जाते हो क्या आप उसे रोज पहन सकते हो क्या? नहीं ना। तो डेली के लिए तो डेली वाली चीज है, प्लांट्स को बहुत ही सिंपल रखो, अच्छी तरीके से केयर में, भले ही आपको प्लास्टिक हो सिमेट्रिक हो, इवन आपने जुगाड़ करके डाला हो किसी भी तरीके से, बट बहुत ही सिंपल। लोग क्या करते हैं, इन्हें नॉर्मल गमले को ही पेंट करने लग जाते हैं, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना। पेंट वेंट ठीक है, आप इंटरनल मत करो, एक्सटर्नल कर दो, क्योंकि इंटरनल अगर आप पेंट की लेयर बनाओगे तो आपकी सॉइल के अंदर और वाटर के अंदर भी मिक्स होंगे, तो उसकी प्लांट की ग्रोथ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा उससे। इसलिए ज्यादा मत करो, थोड़ा थोड़ा कर दो, ठीक है। कोई भी चीज ज्यादा तो अच्छी लगती ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठीक रहती है। ये मेरा लास्ट प्लांट था, बस यही बचा था। मतलब एक तो ना ये मिट्टी डालने के बाद इतने भारी हो गए थे ना ये हर सारे प्लांट। देखो इसका नीचे का लेयर अलग ही तरीके का था, ना ही पता चल रहा था ये हुआ तो हुआ कहाँ से है। इसलिए ये सब बनाया मैंने थोड़े थोड़े से ना वाटर सिस्टम के पास करते, वरना एकदम सामने रखती सबके नीचे से लेयर बनती थी। से भी मैंने कर दिया लॉक अभी के लिए तो। अब हाँ, देखते हैं इसमें कल सुबह तक रिजल्ट की, इसमें से पानी लीक हो तो नहीं रहा है या फिर कुछ भी। देखते हैं, चेक करते हैं। बाकी आपको तो अपडेट मैं देती ही रहती हूँ कि मेरी बालकनी गार्डनिंग में हो क्या रहा है। एक्चुअली मेरे पास गार्डन नहीं है, मेरे पास बालकनी है, तो मैं उन्हीं को डेकोरेट करती रहती हूँ जिस तरीके से प्लांट्स की से। आपके पास अगर गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है, आई मीन गार्डन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सीधा सॉइल के अंदर लगाओ। जो एक कॉर्नर्स होती है उसमें सॉइल के अंदर डायरेक्टली लगाओ, आपको तो गमलों का भी खर्चा बच जाएगा अगर आप डायरेक्टली सॉइल अंदर मिट्टी के अंदर डालते हो तो प्लांट। और सबसे अच्छी बात उसकी रूट भी ना और स्ट्रांग होती है। मोस्टली तो उसके गमलों के बाहर भी हम लगा सकते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। बाहर जो लगाते हैं ना पार्किंग के बाद बहुत लंबे लंबे प्लांट, तो उसके लिए चंपा का, मधुमालती का, ये पौधे बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। या फिर रात की रानी का अगर आप पौधा लगाए, वो बहुत ज्यादा अच्छे मतलब लंबे ग्रोथ करते हैं। आपके घर के अंदर कोई एंटर कर रहा है और व्हाइट फूल देखे, पिंक फूल देखे, पर्पल फूल देखे, तो एक अलग ही लुक आता है ना, उस चीज के लिए बेटर रहते हैं प्लांट। आप डेंटेस का प्लांट लगा सकते हैं, डहेलिया का प्लांट लगा सकते हैं, तुलसी प्लांट तो सभी लगाते हैं। उसके साथ साथ आप अरबी की बेल लगा सकते हैं। और मैं तो सीरियसली बताऊं, वेजिटेबल्स प्लांट के लिए सबको सजेस्ट नहीं करती। जो लोग वेजिटेबल प्लांट्स की शौकीन होते हैं, जिन्हें प्योर वेजिटेबल खानी है, वही लगाइए। अदरवाइज मोस्टली वेजिटेबल प्लांट्स की केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, स्पेशली उनको ना कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता है। इसके लिए आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए आपको अगर बिगनर हो तो आप फ्लावर से स्टार्ट करो, इवन नॉर्मल से करो, फ्लावर पे भी आप सीजन है तो जाओ, वरना अदरवाइज तो आप नॉर्मल से स्टार्ट करो। जैसे कि नॉर्मल में आ गया आपका, सबसे पहले आप मनी प्लांट ग्रो करके देखो। अगर मनी प्लांट हो गया, सदाबहार हो गया, देसी ग्रास हो गई, इनिशियल लेवल पे ये बहुत ज्यादा सस्ते भी आते हैं और एक स्टार्ट के लिए अच्छे है। स्पाइडर प्लांट हो गया या वेरिगेटेड जो है, लाल बादशाह लगाइए आप, लाल बादशाह सच में बहुत ज्यादा सुंदर प्लांट है, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और इवन जब वो खिलता है ना, तो भाई जब उसकी कलियां नीचे जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे मोर की तरह खिल रहा है। उसके बहुत सारे रंग भी आते हैं, जैसे भी जो आपको अच्छा लगे। फूलों वाले में तो आप गुलाब का फूल लगाइए, गुलाब के तो सारे रंग ही अच्छे, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, और तो और क्लोरस हो गया। और क्लोरस की तो पत्तियां अच्छी होती है, सुंदर होती हैं, हर तरह की रेनबो वाली पत्तियां होती हैं क्लोरस की तो। और तो और सबसे अच्छा तो आपको जेड प्लांट है, जेड जेड प्लांट हो गया, बैम्बू प्लांट हो गया। और एक होता है जेड जेड प्लांट, जीजी प्लांट भी करके उसको बोलते हैं, वो प्लांट बहुत अच्छा है। इवन वो तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं प्लांट। वो बहुत ज्यादा मतलब
बहुत सारे हैं। अगर आपको बिगनर हो स्टार्टिंग करनी, क्योंकि मैंने अपनी बिगनिंग ऐसे ही करी थी। आप क्रूटोन के वेरिएंस से, फिर आप क्रूटोन के वेरिएंस पे जाइए, वो बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। और धीरे धीरे वो थोड़े इंडोर प्लांट कॉस्टली में आते हैं, क्रूटोन इंडोर और आउटडोर दोनों में आता है, बहुत ही आराम